हेलो नमस्ते, मेरा नाम है आशुतोष और मैं खुद को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। मैं ये एग्जांपल सेट करना चाहता हूँ कैसे कोई खुद को क्या 1% बेटर बन के एक अच्छी लाइफ जी सकता है। देखो अब जो मेरा ये वीक एड है इसकी मैंने देखो ये मेरी डायरी है। इसके अंदर मैं जो जो चीज़ें होती है मेरे साथ उन सबको मैं नोट करता हूँ। मैं जो जो चीज़ मैंने किया कि 2 घंटे मैंने एडिटिंग किया तो मैंने इसके अंदर लिखा, 2 घंटे क्या मैंने अपलोड किया वो भी लिखा, और जो मेरे फीलिंग इमोशन से लो आपको मैं दिखाता हूँ। इसके अंदर देखो कुछ भी हो, ये रहा जैसे मेरा देखो 27 जुलाई, तो ये तो मेरा रहा दिन का जर्नी, और जो जो मैंने महसूस किया वो सब कुछ यहाँ पर लिया। ऐसे ही अगर मैं आगे दिखाऊँ आपको, देखो कि जैसे 8 अप्रैल था, 8 अप्रैल को मैंने इतना प्रोडक्टिव किया और जो जो चीज़ मैंने महसूस किया वो सारे किया, जो जो मैंने काम किया वो लिखा। तो इस तरीके से मैं अपना एक एक दिन को नोट डाउन कर। देखो आपको एक चीज़ बताऊँ, जो फिलहाल ये वीक 8 है मेरे लिए, फिलहाल क्या मैं हिम्मत हार रहा हूँ, हिम्मत नहीं आ रहा, मतलब कि फिलहाल मैं बहुत ज़्यादा क्या फ्रस्ट्रेट हूँ, डिमोटिवेट हूँ, बहुत ही ज़्यादा क्या कि बिल्कुल सर में दर्द हो रहा है, बहुत तेज आंखों में दर्द, और इतना ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा है और दुख भी हो रहा है बहुत ज़्यादा। कि देखो अगर मैं आज आपको बताऊँ, मैं मॉर्निंग में लाइब्रेरी गया, बारिश पड़ रही थी, मैं बारिश में गया क्योंकि मेरे पास आज वीडियो अपलोड करने का कोई एक वीडियो नहीं था। तो मैं यहाँ से अपने गाँव से 5 किलोमीटर जाता हूँ, 5 किलोमीटर आता हूँ, वीडियो अपलोड करने के लिए सिर्फ 10 किलोमीटर। देखो वीडियो अपलोड करने के लिए मैं 10 किलोमीटर आना जाना करता हूँ, तो उस चक्कर में आज मैं वहाँ पर गया। मैं जाते जाते पूरा भीग चुका था और वहाँ पर पता लगा कि आज लाइब्रेरी बंद है क्योंकि आज रक्षाबंधन है। तो उस चक्कर में वहाँ से बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि आज ये चीज़ें हुई। उसके बाद घर आया, घर आने के बाद मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो शूट किया जो कि मेरे साथ अक्सर होता है, बहुत ही अच्छा, जिसमें मेरे को अपने एक्चुअल में जो मेरे रियल इमोशंस हैं उनको मैंने शेयर किया, और घर आकर के पता लगा वो वीडियो मैंने डिलीट कर दिया, गलती से डिलीट हो गया। और ऐसे ही कभी ना कभी हो जाता है, जो बहुत ही अच्छा वीडियो होता है पता नहीं कैसे क्या हो रहा है कि वो मेरे से डिलीट हो ही जा रहा है। तो वो चीज़ें बहुत परेशान, क्योंकि मेमोरी को जो स्टोरेज जल्दी भर जाती है, तो इस चक्कर में इसको मैनेज करने के लिए पिछली वीडियो डिलीट करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि अपलोड नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, पता नहीं क्या क्या हो जाता है, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा। अब ऐसा होता है जहाँ पर मैं बैठा हूँ यहाँ पर नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क में यूट्यूब भी नहीं चला सकता। अगर मेरे को टैग टाइटल थंबनेल ये सारी चीज़ें बस इंटरनेट के लिए कभी ऊपर जाना पड़े, कभी ये कभी वो। देखो ऐसा नहीं कि सिर्फ 8 जो वीक हुए इसमें मैं हिम्मत हार गया, नहीं, ये चीज़ें पिछले 3 साढ़े 3 साल से कर रहा हूँ मैं। मेरे यहाँ पर नेटवर्क नहीं, मेरे को एक वीडियो अपलोड करने के लिए कभी ऊपर जाना पड़ता है, कभी पूरी रात चार्जिंग मोबाइल लगा और फिर अपलोड करना। ऐसे 3 साल को मैंने ऐसे किया, मैंने मोबाइल को चार्जर पर लगाया और पूरी रात वी का सिम था, तो रात को 12 बजे सुबह तक फ्री होता है, कभी अपलोड हुई कभी नहीं हुई, पता नहीं क्या क्या। मैं 11 एजुकेटर्स के ऊपर मैं कितनी की 200 प्लस वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, 199 वहाँ पर दिख रही है उस चैनल पर, लेकिन उससे ज़्यादा वीडियो ऐसी थी कम से कम 15 से 20 वीडियो, जिनको मैंने क्या किया कि स्टार्टिंग में डिलीट करता रहा कि इससे अच्छे बनाएंगे, इससे अच्छे। तो ऐसे कम से कम 200 वीडियो, चलो अगर एक एवरेज निकाल 200 वीडियो पिछले 3 साल में मैंने वहाँ पर दिया, और 61 सब्सक्राइबर हो गए। तो मेरे को इतना सा भी कहीं से कुछ भी होप नहीं दिख रहा, और एज कितनी है 20 साल, और स्ट्रेस कितना है कि उसका कोई लेवल नहीं। कैसे देखो आपको मैं अपनी फीलिंग इमोशन ज़्यादा शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें भी होती है। अब कल को जब कोई देखेगा तो उसको पता लगेगा कि जो आदमी है उसको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है। अब यहाँ पर मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, लेकिन फिलहाल ऐसा आज इतना बुरी चीज़ें है ना, आज का नहीं है, चीज़ें अक्सर होती रहती है। अब देखो फिलहाल मैं 11 के ऊपर वीडियो डाल रहा हूँ हिलर सीरीज़ की, जो हिलर सीरीज़ में एक कोशिश ये कर रहा हूँ जिस फेज़ में मैं था लास्ट ईयर, उस फेज़ में अगर कोई हो तो उसको एक्चुअल में हिम्मत मिले। देखो कुछ एक्सपीरियंस ऐसे जो मैंने किया और उनको मैं अगर शेयर करूँ, गाइड करूँ, तो जो सामने जो बंदा इस फेज़ में उसके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा इस फेज़ से बाहर निकालना, ठीक है। अब देखो आपको अगर मैं बताऊँ आज, लो चलो सबसे पहले आपसे कुछ और बातें करता हूँ। आज मेरा आपसे बातें करने का बहुत मन है क्योंकि आज मैं चाहता हूँ कि अपना फीलिंग इमोशंस आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं। अब अगर मैं बताऊँ कि स्ट्रेस कैसा है, 20 साल की एज है और घर में पैसों का जिक्र होता है, फिलहाल मैंने खुद को बहुत ज़्यादा कट करके रखा अपने घर से। मैक्सिमम टाइम मैं इसी रूम के अंदर स्पेंड करता हूँ। क्यों? क्योंकि जब घर में रहते हैं, जो मेरे एज रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे हमारे घर को मैनेज करनी है, वो कौन है? हमारी मम्मी से संभालती है। मेरे पापा से आपको पता है तबीयत खराब हो चुकी है उनकी, उससे पहले भी पापा जॉब करते हैं, तो टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी मम्मी ने संभाला घर का। तो उस चक्कर में क्या होता है कि मम्मी जी बात करती है कि आप पैसे की टेंशन, इसकी टेंशन, इसकी टेंशन, और वो चीज़ें जब मैं उनके साथ बैठता हूँ कहीं ना कहीं वो बातें तो करेंगे, तो वो चीज़ें फिर एकदम दिमाग में आ जाती है और फिर और ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ जाता है कि एक्चुअली में तू कर, चलो वो चीज़ें तो नहीं कि तू कर क्या रहा है, क्योंकि मेरे को एक बात पता है, मेरे से मेहनत करना आता है, मैं कुछ भी कर लूँगा। मैं अपने घर वालों के साथ खेतों में काम कर लूँगा, ऐसा नहीं है कि 1-2 पैसे रख लेंगे तो तब भी चीज़ें हो जाएगी। लेकिन जो चीज़ें आज जिस फेज़ में मैं आज गुज़र रहा हूँ, वो चीज़ें बड़ी भयानक है। मैं किसी को भी ये नहीं कहना चाहूँगा फ्यूचर में कि आप किसी एक चीज़ के ऊपर कंप्लीट डिपेंड होना। मतलब कि अगर कुछ भी ना हो, एक बैकअप होना चाहिए, जैसा मैं हूँ। मैं फिलहाल क्या कि जो मेरा आज जो मेरी एज है, जो मेरी जवानी है, लोग ऐसे बोल सकते हो कि जो मेरी जवानी है, इसको मैं क्या कि बिल्कुल क्या सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, या फिर इसको टोटल कहाँ पर डालूँ मैं अपने 11 फैमिली, कुछ ना कुछ करना हो सकता है कि हो ना हो, वो चीज़ें अलग है। लेकिन मैं अपनी टोटल एनर्जी यहाँ पर डाल रहा हूँ। अब कल को मेरे पास एक ऑप्शन रहेगा, देखो आज फिलहाल मैं अपने खेतों का काम और अपना जो 11 है,
जो अपनी जो 11 फैमिली इसको टाइम दे रहा हूँ, मैं सिर्फ 2 जगह टाइम दे रहा हूँ अपनी फैमिली को, और फैमिली मेरी फैमिली और फार्मिंग और जो मेरी 11 फैमिली, बस उससे अलग मैं किसी को कोई टाइम नहीं दे रहा। तो अगर कल को कुछ भी होगा, मैं हर तीनों को ऐसे चला रहा हूँ ऐसे। इसमें मुझे पता है कि मेरा दिमाग कितना ख़राब हो रहा है। फिलहाल मेरा वेट 51-52 केजी रह गया, इससे क्या 52 केजी था लास्ट मंथ, तो वो चीज़ें बड़ी भयानक हो रखी। और ऐसे तो मैं कैमरे के आगे बैठा हूँ, बहुत बेटर दिख रहा हूँ, लेकिन खुद अगर सच बोलूँ ना आपको, तो मैं खुद का फोटो देखता हूँ, मुझे देखा नहीं जाता, मैं देखता ही नहीं हूँ। वैसे अगर किसी ने फोटो, मैंने फोटो क्लिक भी नहीं किया पिछले कम से कम 6 से 7 महीने या उससे भी ज़्यादा हो चुका, मैंने फोटो क्लिक करना है बंदा। तो कोई मेरी बहन भी बोलते आज राखी थी, आज मैंने बोला फोटो क्या, मेरी हिम्मत ही नहीं। तो उस चक्कर में अपनी हेल्थ पे एक अच्छी बात है, एक गुड न्यूज़ ये है कि मैं फिलहाल अपनी हेल्थ को लेकर के इतना अवेयर हूँ। मैं ये काम कर रहा हूँ, काम क्या कर रहा हूँ, मैं हर रोज़ अपने घर पर वर्कआउट कर रहा हूँ उस चक्कर में, क्योंकि मैं ये दिखाना चाहता हूँ कैसे कोई अपने सिर्फ घर पर रह करके एक अच्छी बॉडी बना सकता है। वो चीज़ें मैं करके दिखाऊंगा, सच में दिखा दूंगा। देखो कल वो कुछ हो ना हो, लेकिन 11 तो मैं बने जाऊंगा। 11 का मतलब क्या है कि एक अच्छी फिजिक, एक अच्छी मेरी ज़िंदगी, एक अच्छे तरीके से मैं जीना स्टार्ट, हर लाइफ के अपने डायमेंशन में बेटर कर जाऊंगा, कुछ भी हो। लेकिन आज मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, जो बंदे ये बोलते हैं, देखो मेरे जैसे बहुत ही हैं जो अपनी बॉडी को लेकर अनकंफर्टेबल फील करते हैं, स्पेशली लड़की भी बहुत है, जो कि ज़्यादातर लड़की है। लड़के के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो खुद को क्या करेगी, खुद को ये बोलो कि मैं बेकार हूँ, ये है वो है। लेकिन क्यों नहीं करते? अब अगर मैं बोलूँ, मैं सिर्फ अपना फोटो तो नहीं खींचता, लेकिन मेरे को इतना टाइम ही नहीं मिलता मैं ये बोलूँ कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, क्योंकि जो मेरा लुक का जलूस, उसके लिए मेरे पास टाइम ही नहीं बाकी है। तो वो चीज़ें हैं। लेकिन ये एग्जाम्पल सेट, अब मैं घर पर वर्कआउट कर रहा हूँ, सिर्फ घर पर वर्कआउट भी क्या कि कभी पुशअप किया, कभी ये किया, कभी वो किया, कभी कि कुछ ऐसी चीज़ में कुछ भी कहीं पर भी मैं अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, मैं लग जा रहा हूँ, खेतों में जा रहा हूँ, मेरे दिमाग में एक चीज़ है कि हाँ तू काम कर, तेरी बॉडी पे इम्पैक्ट आ रहा है। तो वो चीज़ें हैं, वो चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और ये बताऊँगा कैसे कोई अपनी हेल्थ को थोड़ा थोड़ा 10-10 मिनट, 5 मिनट, और मुझ कभी कभी मैं 3 ही मिनट वर्कआउट कर रहा हूँ, लेकिन मैं कर रहा हूँ लोग अब, लेकिन मैं कर रहा हूँ। अब आपको अगर मैं बताऊँ, देखो मैंने क्या किया, जो 1 अगस्त है, यहाँ पर लिखा हुआ 1 अगस्त, ठीक है, दिख रहा है आपको? अगर मैं आपको बताऊँ कि मैं 7 बजे 40 मिनट पे उठा, मैंने 2 घंटे एडिटिंग किया, 1.5 घंटे में लाइब्रेरी अपलोड करने के लिए, ऐसे ही शाम के टाइम 20 मिनट मैंने मेडिटेशन किया, 5 मिनट मैंने जर्नलिंग किया, जो मैं लिखता हूँ जर्नल करना, और 30 मिनट मैंने वीडियो शूट किया। लो देखो आप क्या कि इसका फोटो आप देख लोगे, ठीक है। अब ऐसे ही अगर आपको 2 अगस्त का फोटो दिख रहा होगा, तो इसमें सिर्फ मैंने कुछ भी काम नहीं किया, सिर्फ मैंने 3 घंटे दिन में काम किया और 2.5 घंटा मैंने रात को काम किया। इसके अलावा उस दिन क्या कि अच्छा रहा आज का दिन, थैंक यू गॉड, बस इतना लिखा, इससे ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं किया। अगर आपको मैं 3 अगस्त बताऊँ, देखो ये 2 दिन के लिए आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ, क्योंकि इस दिन मैंने एक्चुअल में पता नहीं क्या हुआ होगा मेरे साथ, लेकिन मैंने नहीं अपने एक ही चीज़ को नोट डाउन ही नहीं किया। अब ऐसे ही अगर 3 अगस्त को बोलूँ, मैंने क्या किया 3, वैसे सच बताऊँ आपको, जो दिन थे ना मेरे लिए इस टाइम पे बहुत ही बेकार फेज में, तो उस टाइम पे मैं इतना परेशान हो गया था कि मेरे हाथ बिल्कुल हाथ जोड़ रहे थे गॉड। अब आप संभालो, मेरे से नहीं हो रहा। उस टाइम पे इतना एक अलग लेवल का ट्रॉमा में जा चुका था, उस चक्कर में मैंने ये चीज़ें नहीं लिखी, तो इसके लिए आपसे माफी चाहूँगा, लेकिन आगे से कोशिश करूँगा ऐसी गलती ना हो। देखो 3 घंटे मैंने क्या किया दिन में टोटल, 2 घंटे रात को सिर्फ लाइफ चेंज डे मैंने लिखा, 3 अगस्त को लाइफ चेंज डे। अब अगर अब 4:54 को लिखा मैंने सब कुछ। देखो मैंने 30 मिनट मॉर्निंग में एडिट किया, फिर 2 घंटे मैंने बुक पढ़ा और प्रिपरेशन किया। रात के टाइम मैंने 8:30 से स्टार्ट किया और 11 बजे तक जो मेरी प्रोडक्टिव 5 अगस्त का चीज़ें हैं वो आपने देख लिया, ठीक है। अब अगर 6 अगस्त का देखा, तो 6 अगस्त में 7:10 पे उठा, मैंने 1 घंटा 10 मिनट एडिटिंग किया। अब देखो आप 7 अगस्त का देख सकते हो, ठीक है। आज थोड़ा अलग तरीके से किया, आज मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ चीज़ों को बताने लगी हूँ। आज मेरा मन ये हो रहा है कि सिर्फ आपसे आज मैं अपने दिल की बातें शेयर करूँ, आपको मैं जो सिचुएशन में हूँ मैं वो चीज़ें आपसे शेयर करूँ, बस यही चाहता हूँ। आज मेरा जो मेन मोटिव है अगस्त का, देखो जो प्रोडक्टिविटी, सच बोलूँ आपको, आज मेरे दिन में सबसे पहला काम होता है मेरा एडिटिंग करने का। मैंने एडिटिंग किया, उसके बाद जब एडिटिंग होती है उसमें जो वीडियो सेव होते हैं उसमें कम से कम 10-15 मिनट तक कुछ टाइम है, मैं बुक पढ़ लेता हूँ। उसके बाद मेरे को एक जल्दी रहती है कि अब मैं एक हैबिट डाला मैंने, नहीं कि मेरे को हर रोज़ एक भगवत गीता का श्लोक पढ़ना है, उसको मैं हर रोज़ पढ़ता हूँ। उसके बाद मैंने क्या किया कि मेरे को कोशिश ये रहती है कि देखो ये चीज़ें करनी है, मेरे को 12 बज जाते हैं। उसके बाद मैं एकदम से अब लाइब्रेरी चलते हैं, मैं यहाँ पर लाइब्रेरी का आधा घंटे मेरे को लाइब्रेरी में जाने मिलेगा। उसके बाद मैं वहाँ पर वीडियो अपलोड किया, और जो टाइटल था मेरे में बहुत एनर्जी होती है, 2-2.5 घंटे लगातार ये काम किया। उसके बाद मैं घर आ गया, घर आने के एकदम बाद खेत में जाते घास लेने के लिए, घास लेने के लिए चले गए। घास लेने के बाद 6 बज जाते, 6:30 बजे फिर खाना खाया हमारे, 6:30 से 7 बजे बीच में खाना खा लेते, खाना जल्दी खा लेते। उसके बाद मैं रात को 8 से 8:30 बजे बिल्कुल एकदम ऐसा हो रहा कि मैं एकदम पढ़ने बैठ गया, और 8 से 8:30 बजे पढ़ना स्टार्ट किया, और रात को 11:30 बजे तक उसमें फ़ोन भी चला। तो मैं अगर ये बोलूँगा सिर्फ मैं लगातार पढ़ता हूँ तो वो बातें झूठ हो जाएगी। जो मेन चीज़ है, जो मेरा थोड़ा ज़्यादा मैं सोचने का काम मेरा थोड़ा ज़्यादा है, मैं चीज़ों को सोचता हूँ और अपने माइंड को हर रोज़ माइंड सेट, जो जहाँ जहाँ मैं फंसता हूँ उन चीज़ों को मैं एक एक चीज़ को नोट डाउन करता हूँ। मैं एक्चुअली फंसा हुआ वो चीज़ें सारी चीज़ हो रही है, तो बस यही है।
रात को 11:30 से 11:30 बजे, और अब तो थोड़ा जल्दी हो रहा है और भी, कि कभी तो मैं 7:30 बजे अपने रूम के अंदर आ गया यहाँ पर, कभी 8 बजे, तो उस चक्कर में वो सारी चीज़ें हैं। और अभी अगर आपको बताऊँ तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि परेशान कर रही है। वो चीज़ें आपसे मैं अपने शेयर करूँगा फ्यूचर में, ठीक है? देखो, अब मैं एक ही बात सीख रहा हूँ और बार-बार बोलता हूँ कि वक़्त सब ठीक कर देगा। देखो, जो भी चीज़ें हो रही हैं इनको मैं बिल्कुल बेकार नहीं बोला, क्योंकि आज जितनी फ्रस्ट्रेशन है, जो भी चीज़ है, जितना पेन हो रहा है, कल को मेरे को एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, कल को मेरे को एक स्ट्रॉन्ग आदमी बना देगी ये सारी चीज़ें। तो आज जिस फेज़ में होंगी, ठीक है, मैं इनसे बिल्कुल शिकायतें नहीं कर रहा, जो भी हो रहा है ठीक ही हो रहा है। मैं आज भी ये बोलता हूँ कि भगवान बहुत-बहुत शुक्रिया, आज का दिन अच्छा रहा और सच में अच्छा है। मुझको ऐसा नहीं है कि कोई ये तो आज, देखो, ऐसा नहीं है जो चीज़ों में मैं आज फँसा हूँ, ये मेरे को हमेशा परमानेंट दुखी नहीं करती। मैं आपको हर रोज़ जब मैं देखता हूँ कि मैंने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, तो फिर मैं एक मेरे फेस पे स्माइल आ ही जाती है। तो वो चीज़ें नहीं है, लेकिन ठीक है जो भी है, क्योंकि देखो कल मेरा हार्ट ब्रेक हुआ, और हार्ट ब्रेक होने के बाद आज मैं यहाँ पर हूँ, तो आज मैं बहुत मजबूत बन जाऊँ, और ये सारी चीज़ें मैं किसी के साथ शेयर नहीं करता। आज आपके साथ मैंने खुल के बात किया सिर्फ, इससे पहले मैंने अपने फैमिली को किसी को कुछ पता भी नहीं, कानों कान कि मैं एक्चुअल में कर क्या रहा हूँ, मैं कितना फ्रस्ट्रेट हूँ, क्या मेरे किस फेज़ से गुज़र रहा हूँ, ठीक है? तो बस आज आपसे ये बातें शेयर करनी थी अपने दिल की। आज मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। फिर मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीक के अंदर, ठीक है? तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, और आप भी कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करते रहिए, सब ठीक हो जाएगा।